मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में मौसर कार्रवाइयाँ जारी। कलीकन, इमरानी, हटकूचा, मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितनल हिंदुस्तान को भारी नुकसानात का सामना। ऑपरेशन अल अज़्म में अब तक फितनल हिंदुस्तान के 16 दहशत गर्द हलाक, मुतादिद ठिकाने और कमीन गाहें तबाह। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। बलूचिस्तान से दहशत गर्दी के खात्मे और अमन व अमान के क़याम तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय फितनतुल ख़वारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया है। खुदकुश हमला आवर समेत 4 खारिजी हलाक। धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी भी तबाह कर दी गई। हमला आवरों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी में नकब लगाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई ने मज़मूम अज़ाइम को इब्तदा ही में नाकाम बना दिया। धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की हदूद से बाहर ही निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म का जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क की सलामती पर आँच नहीं आने देंगे। दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। 13 रोज़ के बाद ईरान अमरीका जंग में वक्फा। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में हमले रोकने की मुख्तलिफ वजूहात सामने आई हैं। अमरीका के मिसाइल ज़ख़ीरे में ख़तरनाक कमी। ओमान की सालिसी में आबना हुर्मस के हवाले से मुज़ाकरात। सिफारतकारी को नया मौका देने की बातें। सदर ट्रंप ने कहा कि मौजूदा कार्रवाइयों से ईरान पर बड़ी हद तक दबाव डाला जा चुका है। मज़ीद बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सिफारतकारी को मौका देना ज़्यादा मुनासिब होगा। अमरीकी फ़ौज को तमाम तैयारियां जारी रखने का भी हुक्म दिया गया। ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने ईरान जाने वाले 12 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर 2 तिजारती जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। बहरा अरब में मवरूस परचम के ऑयल टैंकर को जांच के बाद रवानगी की इजाज़त दी गई। खलीज ओमान में ऑयल टैंकर को नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर नाकारा बनाया गया। इक़दामात नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए किए गए। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद से ईरान के जवाबी हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का दावा। जनरल हुसैन मुहिब ने अमरीकी हलाकतों से मुतालिक वाशिंगटन के अदद-ओ-शुमार को सरासर झूठ करार दिया। कहा, ईरानी हमलों में खित्ते में अमरीका के 8 फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। एक मकाम पर मौजूद 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह कर दिए गए। अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों में 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स भी तबाह किए गए। तर्जुमान की बरतानिया को जंग से दूर रहने की तनबीह। अमरीका की मदद की सूरत में खित्ते में बरतानवी अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान। इसराइल को भी खबरदार कर दिया गया। कहा, इसराइल ने दोबारा जंग में शामिल होने की कोशिश की तो जवाब शदीद और ख़तरनाक होगा। ईरानी तिजारती जहाज़ पर हमला। यूक्रेन के नाज़िमुल उमूर की ईरानी वज़ारत ख़ारिजा में तलबी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ईरानी सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हमले में एक ईरानी एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हुआ। ईरान ने वाक़े को जारहियत करार दे दिया। कौमी सलामती के दिफा का हक महफूज रखने का ऐलान। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी अफवाज ने बहरा कैस्पियन में ईरान के लिए मुबैना हथियार ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। यमन की हौस्ती मलेशिया के पॉलिटिकल ब्यूरो के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम की ओमान में सऊदी वफ़द से मुलाकात। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब हौस्ती मलेशिया ने हफ्ते के रोज़ सऊदी फ़ज़ाई हमलों के बाद बहरा अहमर के साहिल पर वाक़ 2 बंदरगाहों में तेल की तनसीबात को निशाना बनाया है। ईरान की फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान खित्ते में तनाज़ात और पुरअमन अंदाज में हल करने का ख्वाहिशमंद है। आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला में इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे ख़त्म। पोलिंग स्टेशन को इंतखाबी सामान की तरसील आज होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में पोलिंग कल होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में 14 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मीरपुर डिवीज़न में मजमूई तौर पर 2454 पोलिंग स्टेशन कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुरबत में FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मिले।
OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। IGFC बलूचिस्तान साउथ और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहते हैं तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल अशद ज़रूरी था। तुर्बत की मकामी आबादी को भी इलाज मुआलजे की ये बेहतरीन सहूलत मैसर होगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर में ही मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मानसून बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने और करंट लगने से मजीद 19 अफराद जाँ बहक। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहों में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक, बेटी जख्मी। गुजरात में छत गिरने से 3 बहन भाई जिंदगी की बाजी हार गए। कसूर और हुजरा शाह मुकीम में छतें गिरने से बच्चे और खातून समेत 3 अफराद चल बसे। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई, मुख्तलिफ शहरों में फ्लैश फ्लड का खदशा। लाहौर में मानसून के पहले ही स्पेल ने शहर को जल्द हल कर दिया। साथ ही इंतजामी तैयारियों का भी इम्तिहान ले लिया। कई इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब, मरकजी शाहराहों पर गड्ढे पड़ गए। शहरियों को बरसाती पानी के बाद शदीद मुश्किलात का सामना। वासा की टीमें मुतहरिक, कई मकामात पर नकासी आब में ताख़ीर पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country. अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की वज़ीर तालीम के इस्तीफे पर तलबा को मुबारकबाद। इस्तीफा भारतीय तालीमी निज़ाम की असर नौ तश्कील की जानिब बड़ा कदम करार दे दिया। कहा कि तलबा ने सड़कों पर निकलकर जमहूरियत, आईन और अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदमी का मुज़ाहरा किया। अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत को इक़्तिदार से हटाया जाए। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इस्तीफ़ा दे दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 से बतौर सदर खिदमत अंजाम दे रहे थे। 5 साल मुद्दत सदारत 2028 में ख़त्म होना थी। शहाबुद्दीन ने बयान में कहा है कि हालिया तिब्बी मुआयने में उनमें ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की तशख़ीस हुई है। बीमारी के बायस उन्हें बाज़ औक़ात अचानक मुख्तसर मुद्दत के लिए होश खो देने की कैफियत का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ओहदा छोड़ने का फैसला किया। चीन में ताकतवर तूफान और तबाही मचाने लगा। गुआंगडोंग में लैंडफॉल, शदीद बारिशों और 162 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाओं ने मामूलाती ज़िंदगी मुतासर कर दिए। मुतादिद शहरों में हाई अलर्ट, 3,40,000 से ज़ायद अफराद को निकाल लिया गया। कई ट्रेनें और परवाज़ें मुअत्तल। हुक्काम ने शहरी को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत जारी कर दी। और ओमान में मुनक़िदा एशियन हॉकी 5-a-साइड चैंपियनशिप भारत ने जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान ने शिकस्त के बावजूद 5-a-साइड हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया।